वो बदलेगा। तुम नहीं बदलोगे तो कारण शरीर में परम शांति फैल गई तो क्या होगा? कारण शरीर में परम शांति फैल गई तो कारण शरीर तो डिलीट हो जाएगा। तुम्हारा कर्मों का कारण तो परम शांति के वाइब्रेशन ने ही तुम्हें बदल दिया। तुम नहीं बदल, धीरे धीरे फिर बदल जाओगे कि कारण शरीर बदल गया तो उसकी मन का है, उसका कारण शरीर के हिसाब से मन होता है ना। मन बुद्धि और संस्कार कारण शरीर के हिसाब से होता है, बराबर। तो उसका कारण शरीर ही बदल गया ना। कैसे बदला? परम शांति के वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में पहुंच गए, वह हवा के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, श्वास के द्वारा, क्योंकि श्वास में भी परम शांति है। श्वास लेगा तो भी परम शांति है। तो परम शांति के वाइब्रेशन कारण शरीर को बदल देगा, तो कारण शरीर बदलते आएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदल जाएगी, और लोगों की सोच बदल जाएगी तो धीरे धीरे लोग परम शांति का अनुभव खुद करेंगे, और धीरे धीरे फिर चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट पूरे मल्टीवर्स तक फैलेंगे ना। मल्टीवर्स तक 100 कला के वाइब्रेशन चाहिए तो जो चीज यहाँ होगी वो चीज वहां भी चारों ओर फैलेगी ना फिर। पूरे ब्रह्मांड। क्योंकि अंत में जो जिनको हमने वरदान दिया है तो उसका घर तो परम लाइट हाउस बनना है ना, तो वो तो तीर्थ स्थान बन जाएगा ना, परम तीर्थ स्थान बन जाएगा। लोग चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं भी वहां पहुंचेगी और उनको परम यहाँ पे अभी क्लास में ज्ञान योग करते नहीं, जिनको वरदान मिला है, जिनको मैंने वरदान दिया है, उसके घर चाहे विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, उसको सबसे पहले उसका घर लाइट हाउस बनेगा। तो उसको घर लाइट हाउस बनेगा। अब करेंगे वो, हाँ, जो लोग अब करेंगे ज्ञान योग, अगर वरदान मिलेगा तो उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। लाइट हाउस बनेगा तो चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं, चाहे सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल हो, इतनी तड़पती हुई आत्माएं वहां जाएगी और उसको उस ओरे के अंदर, घर के वायुमंडल में जाके, लाइट हाउस में जाके, वो परम तीर्थ स्थान है। क्या बन गया? परम तीर्थ स्थान। परम तीर्थ स्थान बन गया। एंट्री करते ही वो आत्मा धीरे धीरे शांति का अनुभव करेगी, और उसके ओरे के अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब बदलता जाएगा। और कमजोर 8-10 कला से नीचे की आत्मा होगी तो वहाँ मुक्त हो जाएगी आत्मा, धीरे धीरे खुशी खुशी मुक्त हो जाएगी। कैसी मुक्ति? कैसे होगी? खुशी 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 परम शांति से मुक्त होगा। उस 10 कला का वायुमंडल में, पहले तो हमने 4 कला बोला था, मगर अब 10 कला का हमने बोला है कि 10 कला का उसका संकल्प। हाँ, तो वो 10 कला तक की आत्माएं वहाँ मुक्त हो जाएगी। मगर कैसे मुक्त होगी? खुशी खुशी परम सुख में खुश हो जाएगी। परम सुख, परम शांति का वाइब्रेशन से वो आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी, आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी। वो निर्वाण धाम वाले कहते हैं ना कि वायुमंडल में आत्मा फैल जाए, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, एनर्जी है, वो फैल जाएगी वायुमंडल में। तो वो आत्मा भी, 10 कला की आत्मा भी अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। और जो मुक्ति, जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, वो आकर धीरे धीरे अपनी आत्मा निराकार बन जाएगी। आत्मा क्या बन जाएगी? सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, स्थूल तो रहेगा ही नहीं, सूक्ष्म भी नहीं रहेगा, व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, लाइट एकदम निराकारी। तो निराकारी आत्माओं की धीरे धीरे एनर्जी, ऊपर के आत्माओं के आवरण खुलते जाएंगे और आत्माओं के पावर इतने हो जाएंगे। अगर बेहद की कला की आत्मा है तो बेहद की कला की आत्मा की पावर खुलती जाएगी, और धीरे धीरे चारों ओर उसकी वाइब्रेशन की कहाँ तक फैलेगी? उसके संकल्पों में पावर है ना। समझो कि 100 कला की संकल्पों की पावर है, 100 कला की संकल्पों की पावर है, उसकी आत्मा में 100 कला की पावर है। तो 100 कला के संकल्प आएंगे तो पूरे मल्टीवर्स में पहुंच जाएंगे ना 100 कला के। और जो सोचेगा कि 10 कला के पावर पूरे मल्टीवर्स में फैल जाए, तो 10 कला तक परम शांति के वाइब्रेशन 10 कला का परम लाइट लेकर जाएगी। उसके संकल्पों के साथ, परम शांति के वाइब्रेशन के साथ 10 कला की परम लाइट जाएगी पूरे मल्टीवर्स में, और धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स परम शांति के वाइब्रेशन से बदल जाएगा। तो महाकाल प्रलय जो पूरे मल्टीवर्स में होना है वो रुक जाएगा। महाकाल प्रलय की जगह क्या होगा? महाविश्व परिवर्तन। खुशी खुशी सब कुछ। अब तक ये प्रोसेस ना हुई है, न किसी ने की है, न समझा है। ये पहली बार असंभव कार्य को संभव करना है। वो कौन कर सकती है? भेद की आत्मा। 33 कोटि देवता भी कर सकते हैं। कोई भी आत्मा जो है वो कोई भी आत्मा आत्मस्वरूप का अनुभव करके स्वयं को जाने, पहले तो खुद कौन है, कहाँ से आई है, कितनी कैटेगरी की आत्मा है, कितने कला उसकी आत्मा में पावर है, वो आपको अनुभव हो जाएगा। तो महाविश्व परिवर्तन, महाकाल प्रलय की जगह महाविश्व परिवर्तन होगा। समझ में होगा? तो
महाकाल प्रलय में बेहद की परम शांति कैसे मिलेगी, उसका पूरी प्रोसेस बहुत डिटेल में भी है। अगर आप वो जो बेहद का परम ज्ञान का कोर्स करेंगे ना 10 दिन का, वो चैनल में जाके, तो उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। 10 घंटे का कोर्स होगा, रोज 1 घंटे का कोर्स होगा, उसमें 10 घंटे में पूरा ज्ञान आ जाएगा, पूरी प्रोसेस भी है उसमें। तो बाबूजी ये उसके लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? आत्मा को केवल कुछ नहीं, ज्ञान लेना है, ज्ञान सागर में डूबना है। ये 10 दिन का कोर्स कर ले तो 10 दिन में तो बुद्धि आ जाएगी ना। कोर्स करने से 10 दिन का 10 घंटे का कोर्स है, 1 घंटा डेली है ना, तो 10 घंटे में बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। तो ज्ञान आने से बुद्धि में मन वचन कर्म से हद की बुद्धि बेहद में चली जाएगी, बुद्धि बेहद की हो जाएगी। बेहद का ज्ञान आने से बुद्धि बेहद की हो जाएगी, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी और आत्मज्ञान हो जाएगा। तो बेहद के परमपिता को जानेगी तो बेहद के परमपिता से पावर लेगी, और पावर लेकर फिर अपना दिया जलाएगी, आत्मा रूपी दिया जलाएगी, और आत्मा दिया जला और परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना है। तो परम सुख, परम शांति, परम सुख तो उसको ही मिलेगा। वहाँ ही परम सुख कब मिलेगा? जब दूसरों को परम शांति दोगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, परम सुख का अनुभव होगा। परमानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप में होंगे। कैसे? आत्मा की स्टेज क्या बन जाएगी? परमानंद, परमानंद स्वरूपम, परम आनंद स्वरूपम, नित्य आनंद स्वरूप। नित्य हमेशा आनंद, नित्य माना हमेशा, हमेशा ही आनंद स्वरूप में होंगे। वो धरती लोग के काम ही इतने हैवी है ना कि मैं कर्मयोगी बन सकता है, गीता में बोला है ना, तो कर्मयोगी बन जा। कर्म करते करते मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो कोई विकर्म भी नहीं होगा, कर्म बंधन भी नहीं आएगा, तो आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना। बिल्कुल कर्मातीत बनेगी तो गुणातीत भावातीत बन जाएगी, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। एक को याद करना है, क्या करना है उसमें? एक को ही तो याद करना है ना। गीता में क्या कहा? तू मुझे याद कर। तो कृष्ण को याद करने से 16 कला की पावर आती है, तो 16 कला वाले ब्रह्मांड में तो चले जाएगी ना, यूनिवर्स के परम धाम में तो चली जाएगी ना। मगर कृष्ण जिसका अवतार है, कृष्ण भी तो बेहद के परमपिता का अवतार है, तो उसको जानोगे तुम, बेहद के परमपिता, बेहद के ज्ञान से जानोगे तो बेहद की कला की पावर आएगी, तो अधध पावर आएगी, तो आत्मा रिफाइन हो जाएगी, आत्मा निराकार बन जाएगी। यहीं सब कुछ धीरे 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 बदल जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर महाकाल प्रलय तो होना ही है। महाकाल प्रलय में तो क्या होना है वो तो मैंने पहले ही बताया। महाकाल प्रलय में तो 4 और परमाणु बम फूटेंगे, फिर काल अग्नि होगी, महाकाल अग्नि होगी, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स महाकाल प्रलय में, महाकाल अग्नि में जलेगा पूरा। अगर उसको भी सबको सुख शांति का अनुभव कराना है, सबको परम सुख देना है, परम शांति का अनुभव कराना है, तो ये सभी बच्चे मिल जाएं, सब कर ले तो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बापूजी, आज आपने समझाया। पहले भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन आज पुरानी जो वीडियो है ना, महाविश्व परिवर्तन की प्रोसेस भी मैंने, पुरानी वीडियो है ना, महाविश्व परिवर्तन की पूरी प्रोसेस भी यही है। और इनकी वीडियो में भी देखो, बीके में जाते हैं ना, उनकी वाणियों में, अव्यक्त वाणी है ना, उसमें बोला हुआ है अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप। दूसरी वाणी में बोला है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बेहद के विश्व का बीज कौन है? बेहद के परमपिता। तो अहमदाबाद को लाइट हाउस बनना है, शुरुआत तो अहमदाबाद से लाइट हाउस होगी, अहमदाबाद लाइट हाउस बनना है, तो चारों ओर लाइट हाउस बनेंगे ना। बेहद के बच्चे होंगे तो बेहद के घर, जिनको वरदान मिला है उसका घर लाइट हाउस भी धीरे धीरे उसके घर में जाएंगे, तो ज्योत जग जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन। मगर उनके बीच, उनसे पहले अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और परमाणु बम फूटे तो फिर क्या करोगे? आत्माएं तो काल अग्नि में फंस जाएगी, फिर महाकाल अग्नि, फिर काल अग्नि, महाकाल अग्नि, तो क्या हाल होगा? तो ये अभी रोका है ऊपर वाले ने, बेहद के परमपिता के आकारी रूप ने उसको रोका है। नहीं तो विनाशकारी ग्रुप जो सूक्ष्म वतन में जो विनाश के साधन बनवाए, जिसने परमाणु बम बनाए विनाश के साधन, वो तो कब से तैयार है, मगर लोगों को वो रेज मार के माइंड को चेंज कर देता है। टेम्परेरी रोका है, मगर ज़्यादा समय नहीं रुकेगा। इसलिए जल्दी आत्माएं जागे, अपनी ड्यूटी करे। बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा माना बेहद के विश्व का ज्ञान दान महादान, सारी दुनिया में एक ज्ञान पहुँचाएँ, सारी दुनिया को जगाए कि भाई तुम्हें महाकाल प्रलय में नहीं जलना है, महाकाल अग्नि में नहीं जलना है, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति के ज्ञान लो, बेहद की परम शांति का ज्ञान लो और बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बापूजी, आपने पूरी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझाई और एक
फिर से एक बढ़िया सी क्लैरिटी दिमाग में आई और फिर से एक नए मिशन को मतलब सबके बीच में पहुंचाना, उसको दुनिया तक आगे बढ़ाना, ये हम सब बच्चों की ये ड्यूटी है और हमें ये करनी है। तो डेली रात को हम 10 से 11 लाइव मेडिटेशन करते हैं। हमारी यही चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। इसमें 1000 से ज़्यादा लाइव एपिसोड भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ डेली जुड़िए रात को 10 से 11। और मॉर्निंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की जो चैनल है उसमें आप जुड़िए। उसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है, वो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए कि जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। और आध्यात्म से ही ये पॉसिबल होगा, बाकी ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। तो जरूर से इस पे ध्यान दीजिए, ज्ञान को सुनिए, आगे बढ़िए और आत्मा परमात्मा से ऊपर उठ के, ये तो सबको पता ही है, लेकिन बेहद के जो परमपिता है उनको जानिए और हमारे इस कार्य में हमें सहयोग दीजिए। और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं पूरा मल्टीवर्स बदले। लाइफ इन मल्टीवर्स हमारी एक बुक है जिसके अंदर बापूजी ने बहुत गहरा ज्ञान दिया है, 12 भाषाओं में आ चुकी है। अभी आप हिंदी और इंग्लिश परम शांति, हमारी paramshanti.org हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक में और अपनी भाषा में भी आप ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, वो सबको कहूँगा ज्ञान दान महादान। बिल्कुल, सारी दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए ज्ञान दान महादान की अपनी ड्यूटी करे और ड्यूटी करोगे तो अपनी विश्व सेवाधारी बनोगे तो अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। ये भाग्य कैसा? बेहद के कर्म करोगे तो बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। उस कर्मों का कर्म बंधन में नहीं आओगे और भाग्य बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। तो ज्ञान दान महादान करिए आप। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया आज सभी बेहद की आत्माओं के लिए बहुत ही अच्छा आपने एक संदेश दिया और सबको ये ड्यूटी भी याद दिलाई कि हमें करना क्या है, बढ़ना कैसे आगे है। और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे ये विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो और पूरा जो धरती लोक है, ये पूरा मल्टीवर्स हमारा ये अमर लोक बन जाए, मृत्यु लोक से अमर लोक बन जाए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम बहुत शांति। बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की